दोस्तों, आप सोचते हैं कि इन्फ्लेशन आपका दुश्मन है, कि महंगाई सिर्फ आपका नुकसान करती है। तो आज मैं आपकी सोच बदल दूंगा, क्योंकि जो चीज आपको तकलीफ देती लगती है वही चीज एक्चुअली इकोनॉमी की जान है। आज हम थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं कि वाई इन्फ्लेशन इज गुड और क्यों बिना इन्फ्लेशन के इकोनॉमी बर्बाद हो जाती है। अगर मैं कहूं कि इन्फ्लेशन के बिना इकोनॉमी बर्बाद हो जाएगी तो कैसा लगेगा। अब इन्फ्लेशन की बात कर ही रहे हैं तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि इन्फ्लेशन होता क्या है। इन्फ्लेशन मतलब हर साल चीजें थोड़ी थोड़ी महंगी होती जाती है। जैसे कि जो चाय आपको 2010 में 5 रुपए की मिल रही थी, वो आज आपको 10 रुपए या 15 रुपए तक का मिलेगा। और इंडिया के अंदर आरबीआई इन्फ्लेशन को कंट्रोल करती है, जिसका टारगेट होता है 4% इन्फ्लेशन, ना कम ना ज्यादा। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग सवाल आता है कि अगर महंगाई इतनी बुरी चीज है तो आरबीआई आखिर चाहती क्यों है कि यहाँ पे 4% का इन्फ्लेशन हो। क्योंकि इन्फ्लेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारे इकोनॉमी के अंदर, और आज के इस वीडियो में उसी चीज को अच्छे से कवर करेंगे। अब बात करते हैं कि इन्फ्लेशन क्यों जरूरी है। तो इन्फ्लेशन स्पेंडिंग और इन्वेस्टमेंट को इंक्रेज करता है। सोचो, अगर आपको पता चले कि आज जो चीज 1000 की मिल रही है कल वो 950 या 900 की मिलेगी, तो क्या आप खरीदोगे? आप नहीं खरीदोगे। अगर यही चीज पूरा देश करे तो फैक्ट्रीज बंद हो जाएगी, इकोनॉमी रुक जाएगी, कोई कुछ खरीदेगा ही नहीं। इसीलिए थोड़ी महंगाई आज लोगों को खरीदने और इन्वेस्टमेंट करने के लिए पुश करती है, क्योंकि कल और वो महंगी हो जाएगी। इन्फ्लेशन डेट को इजी बनाता है, दैट मीन्स लोन। पॉइंट नंबर 2, इन्फ्लेशन मतलब इकोनॉमी ग्रो कर रही है। इन्फ्लेशन कैसे इकोनॉमी को ग्रो कर रहा है, इसको समझते हैं कि जब आप कुछ खरीदते हैं तो इससे कंजम्पशन होता है, कंजम्पशन से डिमांड बढ़ता है और फिर प्रोडक्शन होता है। फिर यहाँ पे कंपनी ज्यादा प्रोडक्शन कर रही है, तब प्राइस नेचुरली ऊपर जाती है और थोड़ा सा इन्फ्लेशन होता है। तो 4% इन्फ्लेशन मतलब इंडिया में बिजनेस चल रहा है, इकोनॉमी हेल्दी है। नो इन्फ्लेशन नो ग्रोथ। इन्फ्लेशन आपको एक स्मार्ट इन्वेस्टर ही बनाता है। अगर आपका पैसा बैंक में पड़ा है और इन्फ्लेशन 4% है तो साइलेंटली आपका पैसा कम हो रहा है, और यही चीज आपको फोर्स करती है कि आप स्टॉक में, म्यूचुअल फंड में और रियल एस्टेट में अपना पैसा इन्वेस्ट करो। अब अगर इन्फ्लेशन इतनी ही अच्छी है तो लोग इसको इतना हेट क्यों करते हैं? वाओ, नाइस। इसको अभी समझाता हूँ। इसको हम समझ सकते हैं बैड इन्फ्लेशन और गुड इन्फ्लेशन के एग्जाम्पल से। देखो, इन्फ्लेशन के अलग अलग रेट्स होते हैं, 2%, 4%, 10%, 12%, अलग अलग हो सकता है। आरबीआई चाहती है कि इन्फ्लेशन 4% रहे, ताकि इंडिया ग्रो कर सके। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है गुड इन्फ्लेशन और बैड इन्फ्लेशन का। गुड इन्फ्लेशन वो इन्फ्लेशन होता है जो आरबीआई एक्सपेक्ट करती है कि हमारे कंट्री के अंदर हो, दैट इज 4%। अगर ये इतना है तो सब कुछ सही चल रहा है। बट हमेशा ऐसा नहीं होता, कभी कभी इन्फ्लेशन इससे ज्यादा हो जाता है, जैसे कि 6%, 8% या 10%। इसको समझने के लिए हम इन्फ्लेशन को 3 भाग में बांटते हैं, जिसमें पहला है हेल्दी इन्फ्लेशन, जो आरबीआई चाहती है कि देश के अंदर हो, दैट इज 4%। इसमें क्या होगा? इसमें ग्रोथ, इन्वेस्टमेंट और एम्प्लॉयमेंट सब जनरेट होगा। अब थोड़ा सा हाई इन्फ्लेशन की बात करते हैं। जब इन्फ्लेशन 6% से 10% होता है तो उसको कहा जाता है हाई इन्फ्लेशन, जिसके अंदर परचेसिंग पावर गिरने लगती है लोगों की। अगर इन्फ्लेशन 50% से ज्यादा है तो इस कैटेगरी को कहा जाता है हाइपर इन्फ्लेशन, और इसमें इकोनॉमी जनरली कोलैप्स कर जाती है। तो अब तक समझ में आ गया होगा कि इन्फ्लेशन एनिमी नहीं है, एनिमी है अनकंट्रोल्ड इन्फ्लेशन। और इसीलिए आरबीआई इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देती है, कभी घटा देती है, ताकि इकोनॉमी में एक हेल्दी इन्फ्लेशन का बैलेंस बना के रखा जा सके। तो दोस्तों, कंक्लूजन ये है कि इन्फ्लेशन आपका एनिमी नहीं है, बल्कि एक ग्रोइंग इकोनॉमी की निशानी है। प्रॉब्लम तब है जब ये कंट्रोल से बाहर चले जाए, और आपका काम है इन्फ्लेशन से डरना नहीं, बल्कि उसे समझना और अपना पैसा ऐसी जगह लगाना जहां आपका रिटर्न इन्फ्लेशन से ज्यादा हो। एग्जाम्पल, स्टॉक, म्यूचुअल फंड, रियल एस्टेट। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ कि अगला टॉपिक कौन सा होना चाहिए।